आप सभी को कजली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली मेरे सोशल मीडिया का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज मैं लेकर आई हूं तीज के पर्व के बारे में जानकारी। देखिए, साल में 3 बड़ी तीज मनाई जाती है। सावन की हरियाली तीज, दूसरी भाद्रपद माह की हरतालिका तीज और कजली तीज। तीज का पर्व सुहाग से जुड़ा हुआ है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तीज को कजली तीज का पर्व मनाया जाता है और इस तीज को हम सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस पर्व को करवा चौथ के बराबर ही मान्यता है और इस दिन महिलाएं भूखे प्यासे रहकर अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। वहीं कंवारी कन्याएं मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती है। एक दिन पहले रात्रि में उठकर धमौली करने की परंपरा है, जिसमें कई प्रकार के व्यंजन मनाए जाते हैं। इस व्रत का संकल्प लेकर नहा धोकर महिलाएं इन व्यंजनों को ग्रहण करती है, फिर पुनः सो जाती हैं और सूर्योदय के साथ ये व्रत शुरू हो जाता है। सूर्योदय के साथ महिलाएं उठकर पुनः स्नान करके इस व्रत के लिए सजती संवरती है, अपनी सुहाग के लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार करती है, हाथों में मेहंदी लगाती है, झूला झूलती है और कई प्रकार के सावन के गीत भी गाए जाते हैं। फिर संध्या के बाद सूर्यास्त के पश्चात महिलाएं इस व्रत के लिए भगवान शंकर और माता गौरी की विधि विधान से पूजा करती है। यहाँ पर नींबड़ी के साथ में तालाब लगाने की आर्टिफिशियल तालाब बनाया जाता है और उसके अंदर 7 प्रकार की चीज़ों का प्रतिबिंब देखा जाता है। दीपक जलाकर विधि विधान से नींबड़ी माता की पूजा आराधना की जाती है। इसे हम तीज माता का रूप मानते हैं और तीज माता के विधि विधान से पूजा आराधना करने के बाद चंद्रोदय के साथ इस व्रत का पारण महिलाएं करती है। अब जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में ये व्रत किस दिन आ रहा है और इस व्रत की तिथि कब से कब तक रहने वाली है। तो वर्ष 2024 में ये व्रत 22 अगस्त वर्ष 2024 को मनाया जाएगा और पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त 2024 को शाम 5:06 से शुरू होगी और अगले दिन 22 अगस्त वर्ष 2024 में दोपहर 1:46 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:54 से 7:32 तक रहेगा और शाम को शुभ मुहूर्त 6:33 से रात्रि 8:16 तक रहेगा। चंद्रोदय जिसके साथ महिलाएं अपने व्रत का पारण करेगी, उसका समय रहेगा रात्रि 8:52 पर। तो रात्रि 8:52 पर जब चंद्रमा जी दर्शन दे देंगे, तब महिलाएं अपने व्रत का पारण अपने पति का मुख देखकर और उनके द्वारा पानी पीकर भगवान चंद्रदेव की पूजा आराधना करके चंद्रदेव को अर्घ्य देकर करती है। अब इस दिन अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। ये विशेष उपाय क्या है? अगर आपके जीवन साथी को लाख कोशिशों के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तो कजली तीज के दिन विशेष रूप से शाम के समय शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके पति के जीवन में आ रही बाधा दूर होगी। यदि आप शादी में कोई समस्या महसूस कर रही हो, तो कजली तीज के दिन सिंदूर का दान कर सकती हैं। बाजार से सिंदूर खरीदकर आप किसी सुहागिन स्त्री को दान करें। कजली तीज के दिन शनिवार को आप शनिदेव को काले वस्त्र अर्पित करें और गरीब और जरूरतमंद लोगों को काले कपड़ों का दान करें। इससे आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। यदि जीवन साथी की सेहत ठीक नहीं रहती है, तो कजली तीज के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में आपको मिठाई चढ़ानी चाहिए। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से दोनों के जीवन में खुशहाली आएगी और साथ ही जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी पर आर्थिक संकट हो, तो कजली तीज के दिन जरूरतमंद लोगों को काले कपड़े का दान करें। इससे आपके जीवन साथी के ऊपर से आर्थिक संकट समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको कजली तीज के दिन जरूर करने चाहिए।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को कजली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।